प्रिय मित्रों और बंधुओं, हम इस वीडियो में अमेरिका और ईरान युद्ध पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि अब हालात क्या होने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहने पर उकसावे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, जबकि शांति वार्ता का दौर चल रहा था। पिछले 2 महीने से वार्ताएं चल रही थी और नतीजों तक पहुंचा जा रहा था। उसमें से कुछ बातें ऐसी थी जिनको ईरान मना कर रहा था और अमेरिका दबाव दे रहा था कि वो उन बातों को माने। और आखिरी दौर की मीटिंग 2 मार्च को होनी थी। इसी बीच में धोखे से अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, क्योंकि वार्ता के लिए क्या तय होना है उसके लिए मीटिंग होती है। इसलिए सैयद अली खामनेई अपने प्रमुख 40 अधिकारियों के साथ अपने ऑफिस पर मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग का समय 28 फरवरी को शाम 4 बजे का था, लेकिन उन्होंने अपना समय बदलकर सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार मीटिंग की और उसी मीटिंग पर यह हमला हो गया। ये इस हमले की जानकारी में कि खामनेई साहब और सभी लोग उस ऑफिस में मौजूद हैं, ये रहस्यमय है। इसमें सैटेलाइट के जरिए उन्होंने पता लगाया है या सर्विलांस के जरिए पता लगाया है या किसी उन्हीं के गद्दार में से किसी ने सटीक जानकारी दी है कि मीटिंग चल रही है और सब मौजूद हैं। और इसमें 7 बहुत बड़े प्रमुख सैन्य कमांडर और सलाहकार मारे गए। खामनेई तो शहीद हुए जो 7 प्रमुख कमांडर हैं, तो उनमें रक्षा मंत्री अजीज नाजिरजादे और सेना चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसमी, रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद पाकमोर और अली शमखानी, सालेह असदी, मोहम्मद सिराजी, हुसैन जबल अमेलियन और रजा मुजफ्फरी निया, ये बहुत प्रमुख हैं। अब जो हालात नजर आ रहे हैं तो वो युद्ध का रुख बदल चुका है। अब ईरान मानने वाला नहीं है। उसने ये ठान ली है मुझे तो बर्बाद होना ही होना है, या जो भी परिणाम निकलेगा, लेकिन मैं इस बार अमेरिका और इजराइल समेत जो उसके मित्र देश हैं जो इस युद्ध में भाग ले रहे हैं या अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो उन सब को चुन चुनकर उन पर हमले कर रहा है और आगे भी करेगा। खाड़ी देश के 7 मुल्कों पर जो पिछले 2 दिन से ईरान हमले कर रहा है और वहां अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं, मिलिट्री बेस हैं, जिसमें कतर में सबसे बड़ा एयरफोर्स का अड्डा है, उन सब को तबाह कर दिया है और सबसे ज्यादा यूएई पर हमले कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी निजी संपत्ति दुबई में और यूएई के कई शहरों में है। वो खास तौर से आर्थिक गतिविधियां ट्रंप की चलती हैं, उसका व्यापार चलता है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सबको भी टारगेट कर रहा है। और जो कमांडर्स या फौजी होटलों में ठहरे हुए थे, तो यूएई के एक होटल में उसने ईरान ने हमला किया और अमेरिका के कई सैन्य कमांडर और सैनिकों को मार डाला, जो जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। अमेरिकन बेस पूरी तरह तबाह हो गए हैं और जो समुद्र में अमेरिका का
अब्राहम युद्धपोत है, उस पर भी हमला किया है, और जॉर्ज बुश जो युद्धपोत है उस पर भी हमला किया है। अब हालात ये हैं कि अगर ईरान की खाड़ी से जो तेल आता है वो दुनिया का 30% तेल उस रास्ते से गुजरता है, तो ईरान ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया है। अब कच्चे तेल के रेट आसमान पर पहुंचेंगे, और जो ईंधन और ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और जो और जरूरत की चीजों का आवागमन होता है वो सब, उन सब की कमी हो जाएगी। और जो अमेरिका ने सीरिया में एक आतंकवादी को सत्ता सौंप दिया, उसे उसका हेड बना दिया है, तो वो भी अमेरिका की मदद करेगा। जो जॉर्डन खुल करके अमेरिका की मदद कर रहा है, और इसके अलावा और कई देश जो हैं यूरोप के, अगर फ्रांस, जर्मन, इटली अगर ये साथ आते हैं, और इंग्लैंड अमेरिका का साथ देता है, और उसके एवज में ईरान के साथ रूस और चाइना आते हैं, तो ये युद्ध भयंकर हो सकता है। और अगर वो साथ नहीं आते हैं, केवल सैन्य मदद ही करते हैं, तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध होकर रह जाएगा। ईरान अब थमने वाला नहीं है। ईरान ने सोच रहा है कि हम इस युद्ध के साथ साथ वो अमेरिका के साथ आर्थिक युद्ध भी कर रहा है, और जहां तक अमेरिका की आर्थिक गतिविधियां हैं, व्यापारिक गतिविधियां हैं जो अरब के देशों से चल रही हैं, उन सब के लिए खतरा पैदा हो गया है, और उन पर वो सब पर हमला करेगा। हालात दुनिया के बहुत खराब हो सकते हैं, और अगर युद्ध बढ़ा तो ये युद्ध एटॉमिक वार भी हो सकती है, दुनिया तबाह भी हो सकती है। ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक भी जरूर करना। धन्यवाद।